आज का यह सेशन यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज को लेकर होने वाला है, क्योंकि आप में से काफ़ी छात्रों के पास नलिट ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, बट कोई अदर डिग्री, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है। तो आपके पास ये क्वेरी है कि सर मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ये इस वैकेंसी में वैलिड होगा या फिर नहीं, क्योंकि इस बार साफ तौर से कहा गया है कि अगर आपने चीटिंग की तो आयोग आपके ऊपर उचित कार्यवाही करेगा और आप डीवी से बाहर हो जाएंगे। जो भी आपने मेहनत की है वो आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उनको आप देखिएगा अपने सर्टिफिकेट में। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आपको बता दें कि 2022 के पहले जब आप लोगों की कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसीज आती थी तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ निलिट ओ लेवल सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती थी, और उस टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो। जब वो अप्लाई करते थे तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाते थे, ऐसे में अधिकतर वैकेंसीज खाली चली जाती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2022 में आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया, जिनके पास ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री या डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने आपको 28 कोर्सेज की लिस्ट, इसके बाद में कुछ यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा दिए गए हैं। बोला था इनमें से कोई है और वो अगर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी हो, एआईसीटीई हो या फिर नलिट से मान्यता प्राप्त हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप में से काफ़ी छात्रों के पास डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट हैं। मैंने यहाँ पर सर्टिफिकेट को ब्लर कर दिया है, और आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे पास सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पे सेंड किया था और ये पूछना चाहा था कि मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगा या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास भी इस टाइप का सर्टिफिकेट होगा। किसी के पास एडीसीए, किसी के पास एडीसी, किसी के पास डीसीए, पीजीडीसीए, दुनिया भर के सर्टिफिकेट आप लोगों के पास है। तो पहली बात यह है कि जो आपका सर्टिफिकेट है, अगर उसमें लिखा हुआ है अथोराइज्ड बाय एआईसीटीई या फिर अथोराइज्ड बाय यूजीसी या फिर अथोराइज्ड बाय नलिट या फिर अथोराइज्ड बाय एआईसीटीई, एमएसएमई, आईएसओ, है ना, एमसीए वगैरह वगैरह, तो आपको उसे एक किनारे कर देना है। आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट ये है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट हो वो कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन वाला हो। नंबर 2, किसी संस्था को निजी संस्था जैसे सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीई, नलिट से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। अगर आपके सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है आईएसओ सर्टिफाइड है या फिर एमएसएमई से रजिस्टर्ड है, एमसीए पोर्टल से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी है या फिर ट्रस्ट है, तो ऐसे सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका आईएसओ है, एमएसएमई है, एमसीए है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, ये आप लोगों को सिर्फ जो आपका इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेज है उसको एक पहचान देते हैं, ठीक है, ना कि ये आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप पर्टिकुलर कोर्स का सर्टिफिकेट इशू कर सकें। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है शासनादेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी प्राइवेट संस्थान, सेंट्रल, स्टेट, राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नलिट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। केवल आईएसओ, एमएसएमई, एमसीए, सोसाइटी, ट्रस्ट से रजिस्टर्ड होना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक किसी संस्थान के पास शिक्षा विभाग या संबंधित सरकारी बोर्ड की मान्यता ना हो। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाई, अथोराइज्ड बाई एआईसीटीई, तो क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड होगा? आंसर आएगा जी नहीं। क्यों? इसको देखिए, एआईसीटीई खुद कोई कोर्स नहीं कराता है और ना ही सर्टिफिकेट देता है। वह केवल यह तय करता है कि कौन सा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी सही मानकों पर कोर्स करा रही है। यदि आपका संस्थान एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है तो उनके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट पर संबंधित बोर्ड या यूनिवर्सिटी की मुहर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आपने बीए किया होगा या फिर बीटेक किया होगा या फिर आपने 10th किया होगा, 12th किया होगा, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो कॉलेज में, स्कूल में, वहां पे लिखा रहता है
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। इसका मतलब यह है कि वो जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसको मान्यता मिली हुई है कि भाई आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास वो टीचर्स हैं जो कि BCA, BA या फिर पर्टिकुलर कोर्स करवा सकते हैं, यानी कि आप शिक्षा प्रदान करिए। तो वो शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता देते हैं। बट उसके बाद एग्जाम करवाना, सर्टिफिकेट देना, ये काम कराता है संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से किया BCA, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने किसी कॉलेज से किया BCA, तो आप देखेंगे उस कॉलेज के बाहर लिखा होता है अफिलिएट विद दुनिया भर की यूनिवर्सिटी। लाइक मान लीजिए किसी कॉलेज का नाम है XYZ कॉलेज, XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, और वो AKTU अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ से अप्रूव्ड है। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका कॉलेज है उसे उस यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया है कि हाँ आप इन कोर्सेज को अपने कॉलेज में यूज कर सकते हो, इन कोर्सेज के लिए क्लास प्रोवाइड कर सकते हो। वो कॉलेज क्या करता है, आप लोगों को संबंधित कोर्स की शिक्षा प्रोवाइड करता है, एजुकेशन देता है, आपको तैयारी कराता है। देन इसके बाद जब भी टाइम आता है तो आप लोगों को फॉर्म फिल करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर। यूनिवर्सिटी क्या करती है, आपका एग्जाम लेती है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कहीं से भी कोई कोर्स किया है और उस सर्टिफिकेट पे उस संस्थान का नाम है जहां से आपने किया है, उस इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जबकि जिस बोर्ड के द्वारा उसको इशू किया गया है उसकी वेबसाइट पे आपका सर्टिफिकेट शो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई इंस्टीट्यूट है जो कि NILIT से रजिस्टर्ड है, तो NILIT क्या करता है, आपको अथॉरिटी देता है कि हाँ आप इन कोर्सेज की क्लास शुरू करिए, बाकी जो सर्टिफिकेट देने का काम है, एग्जाम लेने का काम है, वो मैं करूँगा। बट हुआ क्या कि आपका जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने ADCA किया है वहाँ पर लिखा हुआ है NILIT से अफिलिएट, बट जो NILIT ने उसको अफिलिएशन दिया है वो O लेवल, A लेवल या फिर CCC के लिए दिया है, बट उसने आपको ADCA का सर्टिफिकेट दिया है जिसमें क्लियरली रूप से सिर्फ और सिर्फ उसके इंस्टीट्यूट का नाम है, ना तो वो NILIT के डैशबोर्ड पे शो करता है, ना ही NILIT के पोर्टल पे कोई रिकॉर्ड है। तो ऐसे सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि ऐसा सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कोर्स आपने किया हो जिसकी पढ़ाई आपने कहीं की हो, बट जो सर्टिफिकेट हो वो या तो किसी यूनिवर्सिटी का हो या तो किसी सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड ने इशू किया हो या तो NILIT ने खुद इशू किया हो, आपके इंस्टीट्यूट ने अपना सर्टिफिकेट बनाकर दे दिया तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके माइंड में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो संबंधित बोर्ड की वेबसाइट पर भी दिखना चाहिए और उसी के द्वारा इशू किया जाना चाहिए। AICTE से अप्रूव्ड है या फिर NILIT से अप्रूव्ड है, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ना दिखाए, बजाय आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। ठीक है, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने MCA किया हुआ है, BTech किया है CS या फिर IT से, BSc किया है IT से, A लेवल है, B लेवल है, C लेवल है, BCA है या फिर MSc है, या फिर आपने BSc CS से किया है या फिर CA से किया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने क्या किया हो, या फिर आप लोगों ने ITI कोपा से किया हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर तरीके से मेंशन हैं। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।